खंडवा जिले के अर्दला गांव के पास मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार शाम एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा पाडल फाटा गांव गम और मातम में डूबा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और यही लापरवाही इस भयानक त्रासदी की वजह बनी। गाँव में इस वक्त शोक का माहौल है। पीड़ित परिवारों में रो रो कर बुरा हाल है। गाँव की हर गली हर घर में मातम पसरा हुआ है। गांव में हर शख्स गमगीन है। जिन 11 लोगों की जान इस हादसे में गई है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विसर्जन स्थल पर न तो पर्याप्त पुलिस बल था और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम। लोगों की भीड़ थी, लेकिन हालात को संभालने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते इंतजाम किए होते तो आज हमारे 11 लोग जिंदा होते। यह हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है। हम बस न्याय चाहते हैं। कल माताजी विसर्जन करने जा रहे थे, पर कुछ अचानक से वो ट्रैक्टर पानी में पलट गया। उसमें लगभग 11-12 मौतें हो गई, ऐसा है। पर एक बात ये है कि वहाँ शासन प्रशासन की फुल गलती, 100% शासन प्रशासन की गलती है, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर ये सुरक्षा बल ये किया। अगर किसी एक जवान या किसी का अगर वहाँ पर अगर ये लगा देते ड्यूटी तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज हमारे माँ बहन नहीं जाते हमारे बीच से। हमको न्याय चाहिए और जो हादसा हुआ है उनकी शासन प्रशासन से विनती है कि जो भी जो मुआवजा है वो दे। और जो पढ़े लिखे हैं जो गए हैं उनके घर से हर एक व्यक्ति को जो भी पढ़ा लिखा उनको गवर्नमेंट जॉब होना। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम न्याय को लेके आगे आंदोलन करेंगे। हम करेंगे पर न्याय दिलाएंगे। जैसा बताया जा रहा है कि वो जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था उसको कोटवार ने रोकने की कोशिश की थी, इसमें कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ किसी कोटवार किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई आपकी ड्यूटी है। अब ये अगर हमारे गांव के कोटवार को इन्फॉर्मेशन कर देते तो वो ड्यूटी लगा देता, वो चले जाता। तो ऐसा नहीं होता, वो रोक देता। अगर आगे से आदेश ये लगाता। और अगर इतना हादसा होने के बाद भी 4 से 5 घंटे बाद पुलिस आई और ना कोई गोताखोर आया था। गोताखोर भी और पुलिस प्रशासन आने के बाद बोलती है कि हमारे से बिना अनुमति के तुम कैसे घुसे। तो हमारी माँ बहन वहां पर तड़प रही थी, तो हम क्या उनको निकाले नहीं? इनका इंतजार करें क्या? कितनी देर बाद बचाव दल पहुंचे वहाँ पे? बचाव दल 4 से 5 घंटे बाद पहुंचा। 4 से 5 घंटे हो गए वहाँ पे। तो गांव के लोगों ने सूचना दे दी थी? दी थी सूचना उसी टाइम पे 10 सूचना दे दी थी। जो काकोड़ा के माताजी विसर्जन करने गए थे उनने इधर ही कर दी। उनको बोल दिया कि भाई इधर से ही कर दो। उनने माताजी इधर से विसर्जन कर दी और हम भी वहीं पे थे। पर जैसे उनने माताजी विसर्जन करे हम वापस आ गए और हमारे घर हम पहुंच भी नहीं पाए और ये ट्रैक्टर ट्रॉली गई। ये ट्रैक्टर ट्रॉली अब अगर हम रहते हैं और वहाँ पर कुछ मौजूद थे वहाँ पर उनने बोला कि भाई रोक दो, पर इनने ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी नहीं और सीधे पानी में जाके गिरा दी इनने। और जैसे वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनने बोला कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई है, चलो। सब स्थानीय लोगों को बताया, गांव वालों को, कि भाई चलो सब मदद के लिए पूरे सारा गांव आ गया। हमने 2-3 ट्रैक्टर बुलाए और ट्रैक्टर ट्रॉली को हमने बाहर निकाला। जैसे हमने बाहर निकाला, जहाँ पर अंदर मौजूद थे जितने भी जन 11-12 जन थे उनको सब सारों को निकाला। और सरकार के उस टाइम पर सरकार का आदमी एक भी नहीं था, सरकारी आदमी कोई भी नहीं था। और वहाँ पर जबकि यहाँ तीसरी घटना होने वाली, तीसरी घटना हो गई है ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पर करा है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। अभी वहाँ पर कायदे के मान से डैम में नवरात्रि में भी वहाँ पर लगाना चाहिए ड्यूटी, और गणगौर में भी, और गणेश जी की विसर्जन पे भी लगाना चाहिए। और ये सरकार की लापरवाही के कारण ये सब हादसा हुआ है। वहाँ पर बैरिकेड लगाना चाहिए, पर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मेरा नाम दीपक मोहिते है। जैसे कि हमारे गाँव के पड़ोसी गाँव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यह हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है कि हमारे पड़ोस के गांव के निवासी थे, उनकी कल रात्रि में मूर्ति विसर्जन के पश्चात उनकी ट्राली पलटी खा गई, जिस पश्चात वहाँ पर 11 बच्चों की मृत्यु हो गई है। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक लोगों की गलती है, क्योंकि वहाँ प्रतिवर्ष मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो इसमें प्रशासन को देखरेख में मूर्तियों का विसर्जन किया जाना चाहिए, क्योंकि माननीय विधायक जी ने भी बताया था कि वहाँ पर कोटवार की तैनाती की गई थी, क्योंकि हम हर साल वहाँ मूर्ति विसर्जन करते। इसी प्रकार की वहाँ कोई तैयारियाँ नहीं रहती, वहाँ कोई कोटवार नहीं रहता। माननीय विधायक जी ने बताया कि अभी कोंडावत में एक घटना हुई थी, तो इससे प्रशासन को भी यह सीख लेनी चाहिए कि आज घटना उस गांव में घटी है तो ये किसी गांव में भी घट सकती है। तो प्रशासन को कम से कम इतना तैनात रहना चाहिए कि कम से कम 2 जवान वहां पर तैनात किए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक गलती है। और जैसे बताया
तो जैसे जामली ग्राम के जितने भी युवा हैं, मैं उनका बहुत ही योगदान मानूंगा उस घटना में, क्योंकि जो वहाँ के युवा है वो बहुत ही एक्टिव थे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वहाँ पर जितने भी ट्राली के नीचे बच्चे फंसे थे उन सबको अपने सहयोग से जैसा उन्होंने निकाला। और उन भाइयों ने भी बताया कि प्रशासन ने हमको अंदर जाने से रोका, तो वो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। और हमारे लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि प्रशासन अपने ही लोगों को बचाने के लिए अपने व्यक्तियों को मना करती है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि वहाँ पर ग्रामीणों ने सूचना दे दी है कि यहाँ पर ट्राली पलटी खा गई, तो जो भी प्रशासनिक व्यक्ति है कम से कम उसको घटना स्थल पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है बंधाना आने में, आधा घंटा का समय मान लो लगता है आने में, तो कम से कम इतने में तो वहाँ पर तैनात करना चाहिए। और जो कि वहाँ पे जो बच्चे सही जिनकी मृत्यु हो गई है उनको माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 4 लाख में क्या होता है। ये आदिवासी समुदाय यहाँ पर, इनके घर देखो आप कैसे, इनके घर रहने लायक नहीं। यहाँ पे सड़कें, माननीय विधायक जी की गाड़ियाँ फंस गई थी, इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चे कीचड़ से जाते स्कूल जाते, यहाँ की स्कूलें जर्जर हो चुकी है। तो ये किस प्रकार आप हम लोग देख रहे हैं जैसे कि प्रशासन शहरों को विकसित करने में लगा, लेकिन आप गांव में आके तो देखो ये गांव कितना वीरान पड़े है। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको चलने के लिए दलदल से निकलना पड़ता है। तो मैं सरकार से यही मांग चाहूँगा कि गाँव के विकास की ओर आप ध्यान दें और जो भी ग्रामीण समुदाय के बच्चे हैं इनको भी आप ध्यान दें। और सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है कि जो ड्राइवर था उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि मूर्ति विसर्जन का समय भीड़ पब्लिक रहती है। तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। और सबसे यहाँ पर जितने भी भाई लोग हैं मैं सभी से निवेदन करूँगा, अगर इस गाँव के युवाओं को और जो भी यहाँ के समुदाय के लोग हैं उनको अगर न्याय मिला तो हम उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। जो हमारे से बन सका हम वहाँ तक लड़ने के लिए तैयार। और ये जो हादसा हुआ है हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर घटना स्तर पर जो हमारे जामली के बच्चे थे उन्होंने सबको मतलब जो जिस टाइम पे घटना हुई उस टाइम पे कुछ लोगों को ऐसे जीवित निकाला है। और जिनका देहांत हुआ उनको भी जामली वाले जो घटना स्थल पर मौजूद थे उन्होंने निकाला। जैसे रेस्क्यू टीम आई थी, उस टाइम तक एक बच्ची थी छोटी सी जो वहाँ पर फंसी हुई थी किधर, तो हमको रेस्क्यू टीम से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब रेस्क्यू टीम बहुत लेट आई और जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वो भी बहुत लेट आए, तो हमको उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ आदिवासी भाइयों के साथ ऐसा हुआ है हमको जल्द से जल्द इसका इंसाफ मिले, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आपको क्या लगता है कि यदि वहाँ पे टीम होती पहले से रेस्क्यू दल और जिम्मेदारों की ड्यूटी लगाई जाती वहाँ पे, तो इस तरह की हादसे को रोका जा सकता था? हाँ, अगर पहले से ऐसा, और बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बार गणेश जी में एक बच्चा ऐसा हो गया था, तो तब से मतलब सरकार को समझ जाना चाहिए था कि वहाँ पर कुछ ऐसी सुरक्षा लगाए या फिर ऐसा कहीं लगाए कि ऐसा हादसे ना हो। तो इन्होंने ऐसी बात ध्यान में नहीं रखी है, जबकि वो बहुत बड़ा डैम है, आसपास के सब आते हैं वहीं पे विसर्जन करते हैं माता जी का गणेश जी का तालाब नहीं, वहीं पे माता जी विसर्जन होती है, विसर्जन करते हैं। तो जैसे वो एक बच्चा पहले शांत हो गया था वहाँ पर, तो अब इनको समझ जाना चाहिए कि ऐसा होता है तो अपन यहाँ पर कहीं सुरक्षा लगाए। आप क्या मांग करते हैं बता दीजिए? हम ये मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनका देहांत हो गया है उनको नहीं ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते, जैसे अब वो तो हो गया, जो होना था वो हो गया है, अब उनकी मदद करना पड़ेगी और हमारे आदिवासी भाइयों को सपोर्ट करो और उनका सहयोग करो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। घटना के बाद से पाडलफाटा गांव में नेताओं और अधिकारियों का आना जाना जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गांव पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आने की घोषणा कर चुके हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और क्षेत्रीय विधायक भी गांव पहुंच चुके हैं। नेताओं ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि भरोसे से ज्यादा उन्हें जवाबदेही और कार्रवाई चाहिए। खंडवा की यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। 11 जानें चली गईं, लेकिन अब जरूरी है कि ऐसी घटनाएं फिर न हों। प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर सुरक्षा इंतजामों में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। खंडवा से पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक खान की रिपोर्ट।